मित्रों, आप सबों को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। वेरी वार्म ग्रीटिंग्स फॉर ए हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल्सो द इंटायर कंट्री। पूरे देश को दीपावली की पूर्व संध्या पर पार्टी की ओर से बहुत बहुत स्नेहिल और आदर भरी शुभकामनाएं। द बीजेपी वेलकम्स द विजिट ऑफ प्रेसिडेंट ओबामा। We will certainly comment after the conclusion of the visit. But one thing we would like to hope, that the biggest economy of the world does not become protectionist. अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा के हिंदुस्तान के दौरे का हम स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। उनकी यात्रा के बाद वार्ता जब पूरी होगी, उसके उपरांत हम अपनी औपचारिक टिप्पणी करेंगे। एक आग्रह और सुझाव हम अवश्य कहेंगे कि हमारी आशा होगी कि अमेरिका जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो संरक्षणवादी नहीं बनेगी। मित्रों, पिछले एक आध हफ्ते में एक से एक बड़े बड़े स्कैम सामने में आए हैं। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम अब 1,76,000 करोड़ रुपए का हो गया है, CAG की रिपोर्ट के आलोक में। आदर्श सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की परत दर परत रोज खुल रही है। कॉमनवेल्थ का विषय भी किस तरह से सामने आ रहा है कि देरी जानबूझकर की गई ताकि अधिक फंडिंग उसमें की जाए और कॉस्ट एस्केलेशन हो। कल पार्टी की ओर से हमने डॉक्यूमेंट रिलीज किए हैं। हम सरकार से और कांग्रेस से ये अपेक्षा करेंगे कि इन मुद्दों के बारे में गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी, कोई विषयांतर नहीं किया जाए। कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े लोगों का नाम रोज बरोज जब फंस रहा है, तो इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को एक प्रकार से चर्चा से बाहर करने की कोशिश की जा रही है, जो कांग्रेस के 125 वर्षों के स्थापना दिवस के बड़े कार्यक्रम में भी कोई विषय नहीं बना। तो ये हम अपेक्षा करेंगे। In the last week or fortnight, large number of serious cases of corruption have come again to the fore. The 2G spectrum, in the light of the CAG final report, has become worth 1,76,000 crores. Daily new light is being thrown upon the way deliberate delay was done in the Commonwealth Games to escalate the price. And lastly, in the Adarsh Cooperative Society, new evidence is coming about blatant violation of rules. Now, what we are troubled about is that of late the entire blame is sought to be thrown only at the head of the former Army Chief, Mr. Deepak Kapoor. If he has done something wrong, better take action. But don't shift the major blame of the entire systematic corruption which we witnessed as far as gross misuse of the name of Kargil victims and heroes was concerned. Thank you. Mr. Prasad, will the leader of opposition... एक दो 20 क्यों नहीं लेंगे हम? आरएसएस के नेताओं का जो लगातार नाम आ रहा है आतंकवादी गतिविधियों में, उसके बाद से एक सेक्शन में मांग जोर पकड़ रही है कि आरएसएस पर बैन क्यों नहीं कर दिया जाता है, जैसे कि राहुल गांधी ने सिमी के साथ आरएसएस की तुलना की। क्या बीजेपी इस मांग से सहमत है? ये राग दरबारी पिछले 60 साल से बचता है, कोई नया नहीं है ये। और ऐसे राग दरबारी के दरबारियों को मैं एक सलाह दूंगा कि जवाहरलाल नेहरू ने भी बहुत आलोचना की थी, इंदिरा गांधी ने भी बहुत कुछ आलोचना की थी, प्रतिबंधित भी किया था, और संघ की ताकत बढ़ती गई क्योंकि संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। अब कोई इस तरह की मांग करे और इस तरह की कार्रवाई की बात करे तो हम उसको संभालेंगे और देश भी उत्तर देगा। लेकिन जो आप नाम लेने वाले की बात कर रहे हैं, हमने बार बार कहा है कि अभिनव भारत के लोगों के बारे में कार्रवाई होनी चाहिए, आरंभ से हमने कहा है। लेकिन एक बात हम अवश्य कहना चाहेंगे कि संघ के एक वरीय पदाधिकारी का जो नाम आया है,
चार्जशीट मैंने पढ़ी है, 127 लोगों की गवाही हुई है, जिसे 161 और 160 में कहते हैं। उसमें किसी ने भी उस मीटिंग का उल्लेख नहीं किया है जिसके बिना पर इंद्रेश जी की चर्चा हुई है, और इंद्रेश जी के खिलाफ चार्जशीट भी नहीं फाइल हुई, आपको मालूम है। तो इस तरह का जो सेलेक्टिव लीक होता है उससे हमें परेशानी नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ प्रामाणिक कार्रवाई की जाए। और आज मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, आपने सवाल किया है, अभिनव भारत संस्था कौन है, उसके कौन लोग जुड़े हुए हैं? ये कर्नल पुरोहित और वो जो पांडे हैं, उन्होंने इंद्रेश जी को आईएसआई का एजेंट बताया था, आपको मालूम है ना। और एक दिल्ली के एक बड़े मशहूर अस्पताल के एक नामी डॉक्टर हैं, जिनका स्टेटमेंट है कि मैं पेट्रोल लेके गया था भारत के उपराष्ट्रपति पर हमला करने के लिए, क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया उनको? ये सारी बातें हमने देखी हैं, इसलिए उसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। लेकिन संघ की जितनी आलोचना राजनीतिक प्रयोजनों से होती है, संघ की ताकत उतनी बढ़ती है। नवंबर 10 को आपके पार्टी का क्या प्रोग्राम है? अरे भाई चलिए, संघ से संघ का कार्यक्रम है सर। बिहार की बोले थे सर, आपने पूछा क्यों नहीं? आप तो उठ के चल दिए, हम लोग पूछने वाले थे ना, बिहार का हम लोग को चला ना, वो चलेगा, ये कहाँ से चलेगा? एक मिनट, दिवाली के पूर्व संध्या है, आपकी बात पर एक सवाल मुझे आ गया। यस, नो रिकॉर्डिंग प्लीज। लाइव हो रहा है सर, बाकी बोलिएगा। आप लोग मुझसे सफर नहीं करते हैं। सर वो 10 नवंबर को अरे नहीं, संघ का चलिए पूछे। जिस तरह से राहुल मैं बिहार में कोई अब 1 महीने हो गए मुझे प्रचार करते हुए। परसों फिर मैं चला जाऊंगा 10 दिन के लिए। बिहार में एनडीए के पक्ष में एक बहुत ही अभूतपूर्व हवा बह रही है, और आज मैं कह सकता हूं कि बिहार के चुनाव के नतीजे चमत्कारी होने जा रहे हैं। वहां एक मौन क्रांति हो रही है। देयर इज अ साइलेंट रेवोल्यूशन इन बिहार एंड इलेक्शन रिजल्ट्स ऑफ बिहार आर गोइंग टू बी हिस्टोरिक। शायद पहली बार मेरे प्रदेश में ये हो रहा है, जिसका मुझे बहुत गर्व है, कि जात पात से ऊपर उठकर लोग विकास के लिए वोट दे रहे हैं। और बिहार, जहां पहले का इतिहास रहा है कि हर मतदान के दिन औसत 1 दर्जन लाशें गिरा करती थी और कितने लोग, सैकड़ों लोग घायल हुआ करते थे, आज मुझे एक बिहारी के रूप में और एक हिंदुस्तानी के रूप में बहुत गर्व है कि एक का भी खून नहीं बहा, मरने की बात तो दूर। चुनाव आयोग की व्यवस्था का तो हम अभिनंदन करेंगे ही, लेकिन ये हमारी सरकार ने जो काम किया है उसके कारण जो परिवेश बदला है, ये उसका भी असर है। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से यूपी में राहुल गांधी दौरा किए और वहां पर लोकसभा में अच्छी खासी सीटें आई कांग्रेस को, बिहार में भी घूम रहे हैं, इससे कोई खतरा आपको? कोई खतरा नहीं है। चाहे वो सोनिया जी हो या राहुल हो, मनमोहन सिंह जी तो एक दिन ही आए। उनकी पूरी भाषा हताशा की है और निराशा की है। और मैंने एक बार ये भी टिप्पणी की कि कम से कम सोनिया जी और राहुल जी के भाषण लिखने वाले तो अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि दोनों के भाषण लिखने वाले भी एक ही हैं। लेकिन मुझे सोनिया जी और राहुल जी के बारे में एक पीड़ा जरूर हुई है कि जब उन्होंने कहा कि बिहार में विकास कुछ नहीं हुआ, जबकि विकास क्या हुआ है जमीन पर दिखाई पड़ता है। तो राजनीति में विरोध होता है, लेकिन विरोध का एक स्तर, उनके स्तर के नेताओं से हम तो अपेक्षा अवश्य करेंगे। कांग्रेस वहाँ कहाँ साफ होगी पता नहीं है, लालू जी और रामविलास। लेकिन जो मैंने पहले कहा, हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत ही सार्थक संकेत बिहार के चुनाव के नतीजे से आएगा। A very positive result and a constructive light will be there on India's political horizon once the Bihar results are out.